कातिल ने जब खातून के गले पर छुरी चलाने से पहले उसे बताया कि असल में उसे मारने के लिए किसने कहा है, तो खातून ने कहा कि अब इसके बाद मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहती, मुझे कत्ल कर दो। गुजरांवाला में पेश आने वाले दोहरे कत्ल के वाक़े के पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे और इसमें हमारे मुआशरे के लिए क्या सबक हैं, जानिए ओकाड़ा डायरी की इस रिपोर्ट में। हमारे मुआशरे में कभी कभी ऐसे दरिंदे भी पैदा हो जाते हैं जिनके सामने ना इंसान की जिंदगी की कोई हुर्मत रहती है, ना रिश्तों की कोई कदर। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाकया गुजरांवाला में पेश आया, जहां एक मां और उसकी 3 साला मासूम बेटी को बेदर्दी से गला काट कर कत्ल कर दिया गया। जब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो हकीकत सुनकर हर शख्स का सर शर्म से झुक गया। हुआ कुछ यूं कि गुजरांवाला पुलिस ने चंद रोज कबल मां बेटी के कातिल को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि मकतूला का शौहर दूसरी शादी करना चाहता था, मगर उसकी बीवी इस पर राजी नहीं थी, जिस पर शौहर ने मुझे 1.5 लाख रुपए देकर अपनी ही बीवी के कत्ल का मंसूबा बनाया। मुलजिम यासिर ने इतराफ़ किया कि वो मकतूला का पड़ोसी था और जुए में रकम हार कर मकरूज हो चुका था। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शौहर ने उसे कत्ल पर आमादा किया। मंसूबे के मुताबिक शौहर घर से दरवाजा खुला छोड़कर बाहर निकला और मुलजिम अंदर दाखिल हो गया। छुरी के जोर पर उसने पहले खातून को ज्यादती का निशाना बनाया, फिर उसे बताया कि वो उसके शौहर के कहने पर उसे कत्ल करने आया है। ये सुनकर वो बेबस औरत टूट गई और उसने कहा, अब मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहती, मुझे कत्ल कर दो। और फिर उस दरिंदे ने उसका गला काट दिया। इसी दौरान जागने वाली 3 साला मासूम बेटी को भी सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कातिल को पहचान न ले। ये सिर्फ एक माँ बेटी का नहीं बल्कि इंसानियत के कत्ल का वाकया है। ये रिश्तों के तकद्दुस का कत्ल है, ये औरत की हुर्मत का कत्ल है। इस्लाम ने औरत को माँ, बेटी, बहन और बीवी के मुकद्दस रिश्तों में इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिया है, मगर जब मुआशरे में लालच, बेहयाई और जुआ जैसी लानत दाखिल हो जाए तो इंसान दरिंदगी की आखिरी हदें भी पार कर जाता है। जुआ सिर्फ दौलत नहीं छीनता, ये गैरत छीनता है, ये अक्ल छीनता है, ये इंसानियत छीन लेता है। हमें बतौर मुआशरा ये फैसला करना होगा कि हम अपनी बेटियों और बहनों को महफूज देखना चाहते हैं या ऐसे सफाक वाक़यात को मामूल बनता देखना चाहते हैं, क्योंकि जब औरत गैर महफूज हो जाए तो समझ लें मुआशरा तबाही के दहाने पर खड़ा होता है। इलाका थाना गरजाख पुलिस स्टेशन की हदूद में रहमत टाउन एक टाउन है, जहाँ पे हमें तकरीबन 5 से 6 बजे के करीब एक इतला मिली कि घर में एक खातून निदा फातिमा, तकरीबन 30 साल उसकी उम्र थी और उसकी 3 साल की मासूम बच्ची को ज़िबा कर दिया गया है और उनकी लाशें बरामद हुई हैं। हमारा पहला शक यही गया कि कोई इंसाइडर है जो ये डेड बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी हैं। उसके बाद हमारी जो मकतूला है उसके खावन से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि वो घर से तकरीबन 8 बजे अपने काम पर चला गया था और उसके बाद उसने एक दफ़ा 10:30 बजे के करीब कॉल की अपनी बेगम को और उसके बाद उसने 12 से 1 के दरमियान कॉल्स करनी शुरू की जो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो फिर उसने अपनी भाभी को बताया और भाभी जब घर पहुंची तो उसने देखा कि डेड बॉडीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है। फिर उसने एक अजीब बात की कि जी ये छत पे जो है हमारी वो ग्रिल लगी हुई है, वो कटी है, यहाँ से बंदा आया। उस पर मुझे और मेरी टीम को शक पहुँचा कि ये इतना जो बता रहा है उसके मतलब। और फिर वो जो ग्रिल कटी हुई थी उसके ना कोई ज़र्रात नीचे थे और अगर वो कटी भी थी तो वो कुछ पहले की कटी हुई थी, हम इसी पे पहुंचे, और अगर उसी दिन कटी है तो फिर सफाई हो चुकी थी नीचे से, क्योंकि उसके ज़रात बिल्कुल नहीं थे और वो गुजरना भी वहाँ से मुश्किल था। फिर यासिर को जब हमने पढ़ा और उसकी तफ्तीश की तो हमें ये मालूम हुआ कि उसने कन्फेशन की कि जी मैं हमसाया हूँ और ये घनौनी हरकत मैंने की है और ये मैंने मकतूला के खावन जो है उसके मुस्तफ़ा के कहने पर ये मैंने किया है। उसने बताया कि जी मुस्तफ़ा ने मुझे 4 दिन पहले मुझसे मुलाकात की और मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी और अपनी 2 बच्चियों से बहुत तंग हूँ, मैं इनसे जान छुड़ाना चाहता हूँ, तुम्हारे पर भी कर्जा है। उसने यासिर ने बताया कि जी मैं जुए में तकरीबन 2.5 लाख का कर्जा मुझ पर हार के चढ़ा हुआ था और उसने कहा कि मैं तुम्हारा उतार दूंगा, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा कर देता हूँ। उसके बाद उसने अपनी बेगम की 2 बालियाँ भी उसको ला कर दी जो उसने बेची। 28,000 रुपया एज ए टोकन मनी, एज ए बयाना उसको दिया गया कि तुम ये काम करो, बाकी के पैसे भी मैं तुम्हें दूंगा। मुलज़िम ने हमें इंकशाफ किया कि यासिर ने कि जी मैं जब एंटर हुआ तो उस वक्त औरत निचले कमरे में थी, बच्चे सोए हुए थे, मैंने उसको बाय फोर्स ऊपर लेकर गया और फिर मैंने उसके साथ जो है वो ज़्यादती की मारने से पहले। और फिर मैंने उसको बताया कि अब मैं तुम्हें जो है वो मारने लगा हूँ तुम्हारे खावंद के कहने पे। और फिर औरत ने कहा कि अब तुम मुझे मार ही दो, यानी कि मैं अब ज़िंदा भी नहीं रहना चाहती। इसलिए वो इंतहाई पीसफुल तरीके से उसने अपनी गर्दन कटवाई। और उसके बाद उसने इंकशाफ किया मुलज़िम ने कि जब मैं मार कर नीचे आ रहा था तो उस वक्त बच्ची छोटी जाग गई, वो मुझे जानती थी,
جس کے بعد میں نے اس کو بھی پکڑ کے اوپر لے جا کر تو اس کا بھی گلا کاٹ دیا.